तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की घाटियों में नृतृष्णा नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां नीलकंठ नाम का एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था। नीलकंठ की विशेषता ये थी कि वह पत्थर की मूर्तियां नहीं बनाता था, बल्कि वह बर्फ से महादेव की आकृति उकेरता था। कड़ाके की ठंड में जब नदियां जम जाती थीं, तब वह जम चुकी नदी के बीचों बीच जाकर हफ्तों तक ध्यान लगाता और बर्फ को तराशकर शिव का रूप देता। गांव के लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वे कहते थे कि ऐसी कला का क्या फायदा जो सूरज की पहली किरण पड़ते ही पिघल जाए। लोग उसे सलाह देते कि पत्थर की मूर्ति बनाओ ताकि वह सदियों तक टिके और तुम्हें धन मिले। पर नीलकंठ हमेशा एक ही बात कहता, महादेव को बांधना नहीं, उन्हें बहते हुए देखना ही असली भक्ति है। एक बार उस क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ी। हिमालय की बर्फ सामान्य से अधिक पिघलने लगी। गांव के पास की मुख्य नदी में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया और साथ ही पानी इतना दूषित होने लगा कि लोग बीमार पड़ने लगे। गांव वालों को लगा कि महादेव उनसे रुष्ट हैं। वे नीलकंठ के पास पहुंचे और बोले कि अपनी कोई ऐसी मूर्ति बनाओ जब छोटी ई से देखकर महादेव शांत हो जाएं। नीलकंठ उस समय अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर था। उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। वह तपती गर्मी में उस स्थान पर गया जहां कभी वह बर्फ की मूर्तियां बनाता था। वहां बर्फ का नामो निशान नहीं था, केवल गर्म पत्थर और कीचड़ भरा पानी था। नीलकंठ ने वहां बैठकर रुद्राष्टकम का पाठ करन आज शुरू किया। उसने इस बार मूर्ति बनाने के लिए न पत्थर उठाया न बर्फ। उसने अपने हाथों से वहां की सूखी मिट्टी और कीचड़ को इकट्ठा करना शुरू किया। लोग हंसने लगे कि क्या कीचड़ से महादेव प्रसन्न होंगे। नीलकंठ ने बिना कुछ कहे चिलचिलाती धूप में उस कीचड़ से एक विशाल शिवलिंग का आकार दिया। जैसे जैसे वह मूर्ति बनाता, उसके हाथों से खून निकलने लगा, क्योंकि मिट्टी में नुकीले कंकड़ थे। जब मूर्ति पूरी हुई तो उसने अपने प्राणों की पूरी शक्ति लगाकर महादेव को पुकारा। अचानक दोपहर के उस प्रचंड ताप के बीच उस कीचड़ की मूर्ति से शीतल जल की एक धारा फूट पड़ी। वह जल इतना शुद्ध और औषधीय था कि जिसने भी उसे पिया उसकी बीमारियां दूर हो गईं। चमत्कार ये था कि वह जल मूर्ति को पिघला नहीं रहा था, बल्कि उसे और भी ठोस बना रहा था। महादेव एक साधारण बटुक के रूप में प्रकट हुए और नीलकंठ से बोले, हे शिल्पी, तुमने मुझे बर्फ में खोजा जो मिट जाती है, तुमने मुझे मिट्टी में बनाया जो बह जाती है, पर तुम्हारी असली कला तो वह प्रेम है जो हर परिस्थिति में ढल जाता है। महादेव ने उस कीचड़ की मूर्ति को एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल दिया, जो आज भी उस घाटी में शीतलनाथ के नाम से जाना जाता है। नीलकंठ को मोक्ष प्राप्त हुआ और गांव वालों ने सीखा कि ईश्वर किसी विशेष धातु या पत्थर में नहीं, बल्कि उस तड़प में है जो अभाव में भी भाव पैदा कर दे। नीलकंठ के परमधाम जाने के बाद शीतलनाथ का वह स्थान एक पवित्र तीर्थ बन गया। समय के साथ गांव की समृद्धि बढ़ी, लेकिन समृद्धि के साथ साथ लोगों के मन में फिर से दिखावे और मर्यादा का अहंकार आने लगा। गांव के नए मुखिया ने निर्णय लिया कि मिट्टी और कीचड़ से बने उस दिव्य शिवलिंग के ऊपर एक विशाल सोने का मंदिर बना दिया जाएगा और उस प्राकृतिक जलधारा को संगमरमर की नालियों में बांध दिया जाएगा। जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही कारीगरों ने उस शिवलिंग के चारों ओर दीवारें खड़ी करनी शुरू की, वह शीतल जलधारा अचानक सूख गई। देखते ही देखते वह दिव्य शिवलिंग फिर से साधारण सूखी मिट्टी में बदलने लगा। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने कीमती रत्न अर्पित किए, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, लेकिन महादेव की वह जीवंत उपस्थिति कहीं खो गई थी। उसी समय गांव में एक छोटी बच्ची आई, जिसका नाम अमृता था। वह नीलकंठ की ही वंशज थी। उसने देखा कि लोग सोने के मंदिर की चिंता कर रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान उस सूखे हुए मार्ग पर नहीं था जहां से वह जल बहकर प्यासे पशुओं और छोटे पौधों तक जाता था। अमृता ने मंदिर के वैभव को छोड़कर अपने नन्हे हाथों से उस कीचड़ और मलबे को साफ करना शुरू किया, जो निर्माण कार्य के कारण रास्ते में जमा हो गया था। मुखिया ने उसे रोका और कहा, बालिका, हम भगवान के लिए स्वर्ण महल बना रहे हैं, तुम इस गंदगी में क्यों खेल रही हो? अमृता ने मासूमियत से उत्तर दिया, बाबा कहते थे कि महादेव को महल की दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। वे तो वहाँ बहते हैं जहाँ करुणा बहती है। अगर यह पानी प्यासों तक नहीं पहुँचेगा तो महादेव वो इस सोने के घर में कैसे रुकेंगे? अमृता की बात सुनते ही मुखिया और अन्य लोगों की आंखें खुल गईं।
उन्होंने तुरंत निर्माण कार्य रोक दिया और कृत्रिम दीवारों को हटा दिया। जैसे ही मंदिर का खुला आकाश फिर से शिवलिंग के ऊपर दिखा और बहते जल का मार्ग साफ हुआ, सूखी मिट्टी से एक बार फिर जल की शीतल धारा फूट पड़ी। इस बार वह जलधारा पहले से भी अधिक तीव्र थी। महादेव की वाणी हवाओं में गूंजी, जो मुझे सीमाओं में बांधना चाहते हैं वे मुझे खो देते हैं, और जो मुझे स्वतंत्र छोड़कर मेरी सृष्टि की सेवा करते हैं मैं उनके हृदय में सदा के लिए स्थिर हो जाता हूँ। वह स्थान आज भी बिना किसी छत के है, जहाँ बारिश की बूंदें सीधी महादेव का अभिषेक करती हैं और सूरज की किरणें उनका श्रृंगार। गांव वालों ने समझ लिया कि सच्ची धार्मिकता पत्थरों को सजाने में नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के प्रवाह को बनाए रखने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।